जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय की नई सीरीज नव विलास नव दिवस विशेष के एपिसोड 4 में स्वागत है। इस एपिसोड में हम षोडश ग्रंथ के अंतर्गत चतुर्थ ग्रंथ पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद के बारे में जानेंगे। इस ग्रंथ को आचार्य श्री ने 25.5 श्लोकों में समझाया है। कई आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं भी की है। आचार्य श्री के अनुसार पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग है और यह अनुग्रह का मार्ग भी है। ठाकुर जी ने ही कृपा करके स्वयं के स्वरूप में आसक्ति करवा कर ही हमें भूतल पर भेजा है। इसलिए ठाकुर जी के स्वरूप आनंद में लीन होकर उनकी सेवा चित्त मन से करनी चाहिए। आचार्य श्री ने इस ग्रंथ में भगवद मार्ग, जीव और सर्ग को उनके प्रकारों के साथ साथ उनकी विविधताओं को भी विस्तार से समझाया है। आचार्य श्री ने इस ग्रंथ में जीव के विविध प्रकारों का वर्णन किया है। जो जीव भौतिक साधनों, धन, यश, कीर्ति आदि में अधिक रुचि रखते हैं, ऐसे जीव प्रवाही जीव कहलाते हैं। और जो जीव भौतिक सुखों की अवहेलना करके मात्र मोक्ष की कामना से वेद, वेदांत प्रणाली के अनुसार आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, वे मर्यादा जीव कहलाते हैं। किंतु जिन्हें भौतिक सुखों के साथ साथ परलौकिक मोक्ष की भी कामना नहीं होती, वे पुष्टि जीव कहलाते हैं। पुष्टि मार्ग में मुक्ति से भी अधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान के अनुग्रह, उनकी कृपा को पुष्टि कहते हैं। वेद मार्ग और उनके साधनों को मर्यादा मार्ग और दुनिया की देखा देखी चलने की प्रवृत्ति को प्रवाह मार्ग कहते हैं। और जो जीव सभी मार्गों से थोड़ा थोड़ा संबंध रखते हैं, उन्हें चर्षणी कहते हैं। किंतु आचार्य चरण यह भी आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गी जीवों में यदि कभी किसी परिस्थिति में मर्यादा के धर्म, आचरण आदि सुनने या देखने को आए, तो यह समझना चाहिए कि वे सभी लोक रक्षा हेतु हैं। यहाँ पुष्टि मार्गीय जीवों के भी 2 रूप बताए हैं, शुद्ध पुष्टि मार्गीय और मिश्र पुष्टि मार्गीय। शुद्ध पुष्टि जीवों की उपलब्धि तो अति दुर्लभ है। पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए तो लीला सहित पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन, स्मरण, अनुभव ही फल है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ का भावार्थ इस प्रकार से है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीव देह क्रिया भेदेह प्रवाहेण फलेन च वक्ष्यामि सर्व संदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः। आचार्य चरण यहाँ आज्ञा करते हैं पुष्टि प्रवाह और मर्यादा मार्ग को उनकी विविधताओं के आधार पर उनके अलग अलग भेद को यहाँ समझाऊंगा, जिसको सुनने से सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिर्स्थिति निश्चयः। भगवान ने कृपा करके भक्ति मार्ग को अन्य मार्गों से अलग कहा है और ठाकुर जी की कृपा से ही पुष्टि मार्ग को अनुग्रह का मार्ग भी कहा जाता है। द्वौ भूत सर्गा वित्युक्ते प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः वेदस्य विद्यमानत्वान् मर्यादापि व्यवस्थिता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि इस सृष्टि में देवीय जीव और आसुरी जीव 2 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। इससे प्रवाह मार्ग भी सिद्ध होता है और कर्म आदि की व्यवस्था करने वाला वेद जब विद्यमान है तो मर्यादा मार्ग भी अनादि है। कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्भक्त इति ऋणात् सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् पुष्टिर्स्थिति निश्चयः न सर्वोत्तः प्रवहादि भिन्नो वेदाच्च भेदतः यदा यस्येति वचनात् नाहं वैदेरिति ऋणात्
वेद में भगवान ने कहा है, जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इससे सब शास्त्रों में भक्ति का उत्कर्ष कहा है। इससे सिद्ध होता है कि पुष्टि मार्ग भी है। जब भगवान की कृपा होती है तब भक्त की बुद्धि वेद मार्ग और लोक मार्गों में नहीं लगती, वह तो केवल प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगाता है। इसलिए भी पुष्टि मार्ग मर्यादा मार्ग से भिन्न है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में प्रभु के चरणों का ध्यान, उनकी लीलाओं का स्मरण और प्रभु के सुख को सर्वोपरि माना है। इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। मार्गे कत्वे चेदन्त्यो तनु भक्त्यागमो मतो न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वेदिकः। मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग को भक्ति का अंग नहीं कहा जा सकता, ये तो भक्ति के साधन है। मर्यादा मार्ग का फल अक्षर ब्रह्म के साथ एक हो जाना है और शांडिल्य सूत्र के अनुसार भक्ति का फल तो आनंद की प्राप्ति को बताया है। प्रवाह मार्ग का फल तो केवल संसार की प्राप्ति है। इसलिए मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग भक्ति मार्ग का अंग नहीं हो सकते। जीव देह कृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुते यथा तत्पुष्टि मार्गे द्वयोरपि निषेधतः। प्रमाण भेदादि भिन्नो हि पुष्टि मार्गो निरूपितः। पुष्टि मार्ग में श्रुति के प्रमाण से जीव देह और क्रिया की भिन्नता बताई गई है और कई प्रमाणों से प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग में भगवत प्राप्ति रूप फल का निषेध बताया है। और बाकी दोनों मार्गों के प्रमाणों में भेद होने से भी पुष्टि मार्ग का स्वरूप अलग बताया गया है। सर्ग भेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतम् इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरि वचसा वेद मार्गं हि पुष्टि कायेन निश्चयः। जीव देह और क्रिया से युक्त इन तीनों मार्गों की सृष्टि कैसी होती है, इसका भेद मैं कहूँगा। भगवान ने केवल मन में विचार किया कि कुछ जीवों को मैं आसुर करूँगा। इस प्रकार की इच्छा से मन से प्रवाह मार्ग की सृष्टि एवं वेद रूप वाणी से मर्यादा मार्ग सृष्टि की रचना की, परंतु अपने आनंद रूप संपूर्ण देह से पुष्टि मार्ग की सृष्टि की रचना की। इसलिए यह सबसे उत्कृष्ट है। मूलेच्छात् फलं लोके वेदोक्तं वेदिकेऽपि च कायेन तु फलं पुष्टो भिन्नेच्छातोऽपि नैकता। प्रवाह मार्ग में सृष्टि निरंतर चलती रहे, इस प्रकार की इच्छा से उनको लौकिक फल मिलता है और वैदिक मर्यादा मार्ग में अक्षर ब्रह्म में मिल जाना यह वेदोक्त फल होता है। किंतु पुष्टि मार्ग में तो देह का आत्मा से निज आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाना ही फल रूप है। इस तरह भिन्न भिन्न इच्छाओं के कारण भिन्न भिन्न फलों की प्राप्ति होती है। तान हम द्विषतो वाक्यात् भिन्ना जीवा प्रवाहिणः अत एव तरौ भिन्नो शांतो मोक्ष प्रवेशतः। जगत रूपी ब्रह्म से द्वेष करने वाले आसुरी जीवों को बारंबार आसुरी योनि प्राप्त होती है। प्रवाही जीव सदा ही संसार चक्र में भ्रमण करते ही रहते हैं, किंतु मर्यादा मार्गीय जीवों का अक्षर ब्रह्म में प्रवेश होने और पुष्टि मार्गीय जीवों को भगवत प्राप्ति होने का फल प्राप्त होता है। तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशयः भगवत् रूप सेवार्थं तत्सृष्टिनान्यथा भवेत्।
इसलिए प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग के जीवों से पुष्टि मार्ग के जीव भिन्न हैं। उनकी सृष्टि भगवान के स्वरूप की सेवा के लिए ही है। स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा तथापि यावता कार्यं तावतस्य करोति ही। यद्यपि पुष्टि मार्गीय जीवों में और भगवान में स्वरूप से, अवतार से, लिंग, ध्वज, वज्र, चिन्ह, गुण, ऐश्वर्य आदि से स्वरूप में, देह में अथवा उनकी क्रिया में कोई भेद नहीं है, किंतु जितने भेद से भगवान का रमण रूप कार्य सिद्ध होता है, उतना भेद भगवान उन पुष्टि मार्गीय जीवों में रखते हैं। ते ही द्विधा शुद्ध मिश्र भेदान्मी शास्त्रिधा पुनः प्रवाहादि विभेदेन भगवत् कार्य सिद्धये पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्याद्या गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेम्णाति दुर्लभा। पुष्टि मार्गीय जीवों के भी दो प्रकार बताए हैं, शुद्ध और मिश्र। इन दो प्रकार के जीवों में भी भगवान के रमण रूप कार्यों की सिद्धि के लिए मिश्रित जीव प्रवाह मिश्र, मर्यादा मिश्र और पुष्टि मिश्र इस तरह से तीन भेद वाले हो जाते हैं। जो पुष्टि जीव पुष्टि से मिश्रित होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं। जो पुष्टि जीव प्रवाह से मिश्रित होते हैं वे कर्म करने में अनुराग वाले होते हैं, और जो मर्यादा से मिश्रित होते हैं वे गुणज्ञ होते हैं, अर्थात भगवान के गुण आदि को जानने वाले होते हैं। और जो पुष्टि जीव प्रेम से शुद्ध होते हैं वे तो अत्यंत ही दुर्लभ है। एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते भगवानेव हि फलं स यथा आविर्भवेत् भुवि गुणस्वरूप भेदेन तथा तेषां फलं भवेत्। इस प्रकार से उन पुष्टि जीवों की सृष्टि के बारे में तो बता दिया, अब यहाँ उनके फल के बारे में बताता हूँ। उनके लिए फल भगवान ही है। वे भगवान श्री कृष्ण के हृदय में, वृंदावन आदि क्षेत्रों में ऐश्वर्य आदि गुणों के भेद से अथवा नरसिंह, वामन आदि स्वरूप भेद से जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसी प्रकार उनका फल होता है। आसक्तो भगवानेव शापं दाप्यति क्वचित् अहंकारेऽथवा लोके तन्मार्ग स्थापनाय ही। नल, कुबेर आदि की तरह जिनकी लौकिक में आसक्ति हो जाए अथवा चित्रकेतु आदि की तरह अहंकार हो जाए तो लोक में भक्तों को पुष्टि मार्ग में रखने के लिए किसी समय भगवान ही किसी से श्राप दिला देते हैं। न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगादुपद्रवा महानुभावा प्रायेण शास्त्रम शुद्धत्व हेतवे। भगवान जिनको श्राप दिलाते हैं वे पाखंडी नहीं होते, अर्थात वे कभी भी पाखंड मार्ग को स्वीकार नहीं करते एवं उनके रोग आदि उपद्रव भी नहीं होते और प्रायः महानुभाव होते हैं। उनके लिए शास्त्र अनुशासन रूप शाप शुद्धि करने वाला होता है। भगवत तारतम्येन तारतम्यम भजन्ति ही। पुष्टि मार्गीय भक्त के भजन में स्नेह प्रेम भाव होता है। मर्यादा मार्गीय भक्त के भजन में नियम, विधि और साधन होते हैं। यद्यपि भजन तो दोनों मार्गों में पुरुषोत्तम का ही होता है, किंतु जरा से भेद के कारण इनमें भिन्नता होती है। जैसे वृत्रासुर का भाव संकर्षण में हुआ
और गजेंद्र का भाव निर्गुण परम ब्रह्म में हुआ। वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापट्या तेषु नान्यथा वैष्णवत्वं हि सहजं तत्रोऽन्यत्र विपर्ययः। उन भक्तों में वैदिक कर्मों का अनुष्ठान एवं लौकिक व्यवहार ये दोनों ही लोक संग्रह के लिए होते हैं। उनमें भक्ति तो होती ही है, किंतु वह लौकिक और वैदिक साधनों से प्राप्त भक्ति होती है। उनके स्वभाव में ही लौकिकपन होता है। संबंधीनस्तु ये जीवा प्रवास्थास्तथा परे चर्षणी शब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववत्मसु क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम्। जो जीव पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा इन तीनों मार्गों से संबंध रखते हैं और जो केवल प्रवाह मार्ग में आसक्ति वाले जीव हैं, उन सबको चर्षणी शब्द से संबोधित किया गया है। ऐसे लोग क्षण मात्र में ही सभी मार्गों के हो जाते हैं। उनकी रुचि किसी भी मार्ग में दृढ़ नहीं होती। सभी मार्गों में उनको उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग रूप में फल मिलता है। प्रवाह स्थान प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतान् जीवास्तेहान् सुरा सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिता ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते हंग्य दुर्ग्य विभेदितः। भगवद गीता में भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि जो जीव प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, वे स्वभाव से ही आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। दुर्ग्यास्ते भगवत प्रोक्ता हज्ञास्ताननु ये पुनः प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थर्तेन युज्यते सोऽपि तेस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो जीव आसुरी है, उनका अनुकरण करने वाले भी आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं। यद्यपि वे आसुरी होते नहीं हैं, किंतु असुर कुल में उत्पन्न होने से अथवा असुरों का अनुकरण करने से वे आसुरी कहे जाते हैं। इन जीवों की मुक्ति सत्संग आदि से भक्ति के द्वारा हो जाती है। भगवान की कृपा और साधनों से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। पुष्टि जीव यदि प्रवाह मार्ग में आ जाते हैं, परंतु वे उन प्रवाही जीवों के साथ मिलते नहीं हैं। इसी प्रकार मर्यादा मार्गीय भी आसुर कुल में आ जाते हैं। वे भी उन आसुरों के धर्मों से मिलते नहीं हैं। केवल कर्म के कारण उनका जन्म आसुर कुल में हो जाता है। यदि वे भी भक्ति करें और प्रभु चरणों का ध्यान करें, तो उनकी भी मुक्ति अवश्य हो जाती है।